ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 जून 2026 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2010। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन भ्रकुटी तख्त नशीन समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन भ्रकुटी के तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ये परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। ये परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। ये परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मड़कों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मड़के को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना, है फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए ये तख्त गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं, इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पे रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त करने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बनता हूँ कितना समय दिल तख्त नशीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में घराने के अधिकारी बनेंगे। चेक किया कभी, दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देहभान रूपी मिट्टी में पाव रखा। एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान ये भी मिट्टी है। लोग कहते भी हैं, जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पाव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सीखी लदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उनको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी है, उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पाव रखना है। कई बच्चे पूछते हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना समय से आए हो उतना समय में चेक करो, मेरा पाव कितना समय
हुआ है, उतना ही समय झूलों में या तख्त पे रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो ये हिसाब हर एक अपने आप निकालो, अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है, रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहेंगे। तो आप भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, जो जब तक समाप्ति तो जब तक समाप्ति हो तब तक अभी चेक करेंगे। जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में तक पर झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। दादा हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना ये बच्चे के ऊपर है। बाबा ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। बाबा आप बच्चों के साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते। अब बाबा ने कहा है, रॉयल घराने में ब्रह्मा बाप के पास रहने वाले हो या दूर, तो सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जी, जो आप अभी कहते हैं कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में, लेकिन साथ है। अभी बाबा ने देखा बच्चों को माया की अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, दो रूप में आती, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर, जो मैंने किया वो सोचा वो ही राइट है, मैं कम नहीं हूँ, ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं, ये निमित्त बने हुए हैं, वो भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मग्न हो जाओ, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मग्न हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हो जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी, वाणी का भी, कर्म का भी और अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे, व्यर्थ संकल्प की आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः आपसे विदाई ले जाएंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा, याद की यात्रा पे सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार, जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी है, मेरी नेचर, भाव नहीं, ये नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं, जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको भी विशेष अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि कहते हैं फुल स्टॉप लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, आधा फुल स्टॉप लगता है तो वो मात्रा बन जाता है ना। आगे चल के ऐसे सरकमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगे, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी, इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजय बन सकेंगे। तो हलचल में समय, जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र व साधारण है? तो देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। चारों ओर के हिम्मत बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद प्यार स्वीकारो। ओम शांति। आज का वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। विस्तार, जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं।
सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। विस्तार, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्ण समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली। अच्छा, अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।